गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं गांव गई थी। तो मैंने आज ब्लॉग नहीं बनाया था सुबह से। कोई भी मतलब ब्लॉग शूट नहीं किया। और अभी शाम के बज चुके हैं 6। और मुझे आज जो है डिमांडिंग वीडियो बनानी है। आज जो है मुझे कुछ बात करनी है आप लोगों से। बने रहिएगा वीडियो में। बस 5 मिनट बाद आती हूँ और महेंद्र जी के सवालों के जवाब देती हूँ। तो बस मिलती हूँ अभी 5 मिनट में। तो महेंद्र जी, मैं आपके सवालों के जवाब देने आ गई हूँ। जैसा कि आपने बोला कि शायद आप अपने पर्सनल वीडियो वायरल करना नहीं चाहती, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं चाहूँगी कि मेरी वीडियो मिलियन में चली जाए, क्योंकि देखिए वायरल होने का डर वहाँ पे लगता है जहाँ हम कुछ गलत कर रहे हो, है ना। अगर मैं अपने हस्बैंड के बारे में बताऊँगी तो क्या वो कुछ गलत है जो कि मुझे डर लगेगा कि मेरी वीडियो वायरल नहीं हो जाए? नहीं। ठीक है। और आपने पूछा उनका नाम क्या था। ठीक है, तो मैं बता रही हूँ कि उनका नाम, आपका नाम महेंद्र है और उनका नाम मुनेंद्र था। ठीक है। और 1992 में हमारी शादी हुई थी। हम लोगों की शादी बहुत कम एज में हो गई थी और मैंने केवल 12th किया था उस टाइम पे। और ग्रेजुएशन जो है मैंने शादी के बाद किया है। और ये जो है ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में थे और हम लोगों की शादी हो गई थी। क्या करते थे ये पूछा है आपने। तो ये LIC में मैं क्या बोलूं जिससे कि आप समझ जाएं। LIC में एजेंट थे, अभिकर्ता थे, एडवाइजर थे। ठीक है। मैंने ये 3 शब्द इसलिए बोले हैं कि आप मतलब जिस भाषा में मतलब समझ पाए समझ लें। तो वो LIC में थे। और क्लेम मिला या नहीं, ठीक है, तो इसके बारे में मैं कुछ भी कहना नहीं चाहूँगी, क्योंकि देखिए अगर मिला होगा तो कोई ले नहीं जाएगा, मैं किसी को दे नहीं दूंगी, है ना। नहीं मिला होगा तो मेरी कोई हेल्प नहीं कर जाएगा, मुझे कोई दे नहीं जाएगा। तो इस बारे में मैं कोई बात करना नहीं चाहूँगी, मुझे क्लेम मिला या नहीं मिला। और उनको क्या हुआ था इसके ऊपर मैं वीडियो एक बना चुकी हूँ और वो वीडियो भी शायद आपने देख ली है। उनका एक्सीडेंट हुआ था 9 दिसंबर 2018 को, उनका एक्सीडेंट हुआ था। उस दिन दीक्षा का सीटेट का एग्ज़ाम था लखनऊ। तो वो लखनऊ जा रहे थे अपनी गाड़ी से और ड्राइविंग खुद ही कर रहे थे। और शायद किसी जानवर को बचाने में उनकी गाड़ी जो है डिवाइडर से टकराई थी, और जिसमें कि उनकी पूरी बॉडी एकदम मतलब पूरी बॉडी ही उनकी जो है फ्रैक्चर थी। और बेटी का भी मतलब जो है एक हाथ जो है पूरा मतलब ये एल्बो से जो है यहाँ से भी टूटा था, एल्बो से भी, और यहाँ से भी टूटा था। तो क्योंकि बेटी जो है पीछे बैठी थी और वो ड्राइविंग कर रहे थे, और गाड़ी जो थी वो वैन थी। वैन में आगे जो है, आगे का जो हिस्सा होता है वो मतलब एकदम फ्लैट होता है, और शायद कोई दूसरी गाड़ी होती तो शायद इतनी चोट नहीं आती। लेकिन क्या बताएं कि हम लोग तो बहुत कहते थे कि ये गाड़ी मत रखो, इस गाड़ी को मत रखो, पर नहीं मानी उन्होंने। शायद उनका यही होना था उसी गाड़ी से, इस वजह से उन्होंने नहीं सुना हम लोगों का। हम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं थी वो गाड़ी। लेकिन तो उनका 9 दिसंबर को एक्सीडेंट हुआ था। 2 बजे से एग्ज़ाम था और वो 6 बजे निकले थे घर से, और 8 बजे समथिंग उनका एक्सीडेंट हो गया था बांगर मोड़ पे। लखनऊ एक्सप्रेस वे जो है वहाँ पे बांगर मोड़ पे जाके उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो जब हमारे पास कॉल आई थी तो कॉल भी मतलब कॉल भी करने की स्थिति में ना बेटी थी ना वो थे जो कि मुझे कॉल भी कोई कर देता। और वो रोड भी एकदम मतलब ऐसे नहीं रहता है कि ज़्यादा उस पर ट्रैफिक रहता हो, नहीं रहता है। उस दिन किसी की रैली थी, शायद सपा की किसी की रैली थी,
तो उन लोगों ने, जो रैली वाले लोगों ने जब देखा है वहाँ पे उनको मतलब एक्सीडेंट, तो फिर उन लोगों ने जो है बेटी को होश में लाके और मोबाइल लिया है और मेरा नंबर निकाला है, तब मेरे पास कॉल आया था। तो उस टाइम जो है एकदम माइंड ने काम करना बंद कर दिया था, समझ में नहीं आ रहा था किसको कॉल करूं, क्या करूं, कैसे एकदम पहुंचूं वहाँ पे। तब तक वहाँ पे एम्बुलेंस जो है पहुँच चुकी थी, एम्बुलेंस को भी उन्होंने कॉल कर दिया था, तो एम्बुलेंस जो है वहाँ पे पहुँच चुकी थी और बांगर मऊ हॉस्पिटल में ले गई थी उनको। उसके बाद हमारा बेटा जो सूरज जो है उसके दिमाग में एकदम आ गया, तो लखनऊ में एक दीदी हैं, उनको कॉल कर दिया उसने कि हम लोग जब तक यहाँ से पहुँचेंगे, बहुत दूर है, वो लोग जल्दी पहुँच जाएंगे। तो उन्होंने वहाँ से फ़ोन कर दिया, उनको फ़ोन कर दिया था दीदी को। तो दीदी के हस्बैंड और दीदी के बेटा जो है वो पहुँच गए थे वहाँ पे। तब तक बांगर मऊ से जो है बांगर मऊ हॉस्पिटल में उन्होंने ड्रेसिंग वगैरह तो कर दी थी, क्योंकि एक पैर भी जो है उनका कट गया था। तो उन्होंने ड्रेसिंग वगैरह करके और उनको रेफ़र कर दिया था उन्नाव के लिए। तब तक वो दीदी का बेटा और दीदी के हस्बैंड पहुंच चुके थे, तो उन्होंने जो है सीधा लखनऊ ले गए वो लोग। लखनऊ का ट्रामा सेंटर जो है उसमें 1 महीने एडमिट रहे। पैसा भी काफ़ी खर्च हुआ और इमरजेंसी में ही हम लोग रहे 1 महीने पूरा। तो वहाँ पे उनका 1 महीने ट्रीटमेंट चला, ऑपरेशन पैर का जो है ऑपरेशन किया उन लोगों ने, और उसके बाद उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया था वहाँ से और घर पे ले आए। फिर हमारे लोकल से ही जो है मतलब ट्रीटमेंट उनका चलता रहा। लग रहा था कि हाँ थोड़ा सा इनको इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा पिलो वगैरह की सहायता से उनको बिठाने भी लगे थे। लेकिन उसके बाद अचानक से जो है उनकी किडनी में इन्फेक्शन हो गया और अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हुई और हम लोग आगरा ले गए लोटस हॉस्पिटल में। और आगरा से उन्होंने 2 दिन के बाद उन्होंने मना कर दिया, तो हम लोग जयपुर ले गए। और जयपुर तो जाके बस हमने सुबह हम पहुँचे हैं हम लोग 5 बजे और एडमिट किया है और ट्रीटमेंट चला उनका, लेकिन दूसरी सुबह हम लोगों को नहीं मिली थी। तो ये था जो भी मतलब आपने पूछा मैंने बता दिया। वैसे मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, हाँ जो वीडियो मैं बना चुकी हूँ उसमें नाम या वो क्या करते थे ये सब तो नहीं बताया था, लेकिन हाँ ये सब मैंने बताया था कि एक्सीडेंट उनका हुआ था, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, ये सारा बताया था मैंने। और ठीक है, बस यही था उनका। 28 फरवरी 2019 को डेथ हो गई थी। तो मैंने आपके सवालों के जवाब दे दिए, शायद आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और वीडियो एंड करती हूँ। बाय बाय, थैंक यू।